जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है कि देवता सूक्ष्म शरीर में रहते हैं या कारण शरीर में रहते हैं। देवता सूक्ष्म शरीर में रहते हैं या कारण शरीर में रहते हैं। देवता किस शरीर में रहते हैं। देवता अन्नमय कोश में रहते हैं कि प्राणमय कोश में रहते हैं कि मनोमय कोश में रहते हैं या विज्ञानमय कोश में रहते हैं। देवता किस कोश में रहते हैं और देवताओं का शरीर कैसा होता है। सूक्ष्म शरीर होता है या कारण शरीर में होते हैं या स्थूल शरीर में होते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का प्रश्न है जैसे कि ये पूछा जाए, समोसा पानी में तैरता है या आकाश में हवा में उड़ता है। तो अब समोसे का तैरने और उड़ने से क्या संबंध। समोसे का संबंध तो खाने से है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि समोसा पानी में तैरता है या आकाश में उड़ता है, तो जो समोसे को जानता होगा उसे लगेगा कि भाई ये कैसा प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन जो ये नहीं जानता कि समोसा क्या है, तो उसके लिए ठीक है, वो कर सकता है। तो देवता कौन है। अब यहां पे प्रश्न ये बन जाएगा कि देवता कौन है। जब आप ये प्रश्न करते हैं कि देवता सूक्ष्म शरीर में है कि कारण शरीर में है, इसका मतलब आपने ये निश्चय कर लिया कि वो स्थूल शरीर में तो है नहीं। तो प्रश्न ये बनता है कि इसका मतलब ये नहीं पता है प्रश्नकर्ता को कि देवता कौन है। तो प्रश्न यहां अपने आप जन्म हो जाता है कि पहले यह बताया जाए कि देवता कौन है। क्योंकि जब आपको यह पता चल जाएगा कि देवता कौन है, तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है, इसका मतलब है कि उसे नहीं पता कि समोसा क्या है। तो उसे ये कभी मत बताओ कि समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है, बल्कि उसे ये समझा दो कि समोसा क्या चीज है। जब वो जान जाएगा कि समोसा क्या है, तो वो कभी भी ये प्रश्न नहीं करेगा कि समोसा हवा में उड़ता है कि पानी में तैरता है। वो ये प्रश्न करेगा कि समोसा स्वादिष्ट है कि नहीं, कौन से दुकान की किस मिठाई वाले की का समोसा जो है सबसे अच्छा होता है, किस हलवाई का समोसा, किस दुकान वाले का समोसा सबसे अच्छा होता है, ये बताओ। फिर ये प्रश्न नहीं बनेगा कि समोसा हवा में उड़ता है या पानी में तैरता है, क्योंकि इस प्रश्न से उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो देवता कौन है और देवता क्या है, जब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी तो ऐसी बातें अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा कि देवता किस स्थिति में रह सकते हैं और देवता किसे कहा जाता है। तो वेदांग शास्त्र में एक शास्त्र है निरुक्त, जिसका काम है एटाइमोलॉजिकल मीनिंग को देना। व्युत्पत्ति सिद्धांत या व्युत्पत्ति, किसी शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और उसका मूल अर्थ क्या है। तो देवता कौन है, तो निरुक्त के अनुसार, यास्क मुनि निरुक्त के अनुसार 6 वेदांगों में एक वेदांग है निरुक्त, जिसका अर्थ है शब्दों का सही अर्थ करना, जिसका उद्देश्य है शब्दों का सही सही अर्थ बताना। तो देवता कौन है। देवो ही दानात दीपनाथ द्योतनाथ। देवो ही दानात, देवता जो दान करते हैं, जो देने वाला है वो देवता है, जो दान करने वाला है वो देवता है। तो देवता जो दान करते हैं, देवता जो प्रकाश फैलाते हैं, और देवता जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। देव का अर्थ है जो प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का दान करने वाला है, आप तक प्रकाश को पहुंचाने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है।
और प्रकाशित करने वाला है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है और आपके जीवन को भी प्रकाशित करता है अनेक रूप से, अनेक तरीकों से। और वह देने वाला है, दाता है वो। तो जो दाता है, जो प्रकाशित करता है, जो स्वयं प्रकाशमान है, वो देवता है। उनको देवता कहा गया है। तो निरुक्त के परिभाषा के अनुसार देवता का मूल अर्थ क्या है? निरुक्त का मतलब ही है मूल अर्थ, शुद्ध अर्थ। अब आपने देवताओं की बहुत सारी कल्पनाएं बना ली हो, क्योंकि आपने देवताओं का अर्थ कहां से लिया? आपके मन में यह प्रश्न क्यों आया कि देवता सूक्ष्म शरीर में है कि स्थूल शरीर में है? क्योंकि आप टीवी सीरियल ज्यादा देख लेते हैं और कई बार टीवी सीरियल में जो देवता दिखाए जाते हैं उसके आधार पर यह प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। देवता जो देने वाला है, देवो ही दानात, जो दान करता है वो देवता है। जो दान करता है वो देवता है, देवो ही दानात। फिर जो प्रकाशित करता है, जो एनलाइटन करता है, प्रकाशित करता है, वो देवता है। और जो स्वयं प्रकाशमान है वो भी देवता है। तो ये तीन बातें बतलाई गई हैं। हाँ, वैसे वैदिक देवताओं को निरुक्त में ही वैदिक देवताओं को तीन भाग में बांटा गया है: पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और आकाश स्थानीय देवता। कि पृथ्वी स्थानीय देवता, भूलोक, भूर्व और स्व, ऐसे तीन लोगों का वर्णन होता है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांति, ऐसे करके इस श्लोक में इन तीनों लोगों का वर्णन होता है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। इन तीनों में देवताओं का वास है। तो कुछ देवताओं का वास पृथ्वी पर है। तो जब आप पहले यह समझ लो कि जो देने वाला है, जो दाता है, जो दे रहा है, वो देवता है। जो ले रहा है, जो छीन रहा है, वो देवता नहीं होता। देवता देने वाला है। तो अब इस पृथ्वी पर जो देने वाली शक्तियां हैं वो सब देवता है। इसलिए हिमालय भी देवता है, इसलिए गंगा भी देवी है, इसलिए गौ माता भी देवी है, माता पिता भी देवता हैं। यजुर्वेद के अंदर माता पिता को भी देवता कहा गया है, देवरूप कहा गया है, और उनके ऊपर मंत्र भी है। ठीक है, तो वह भी देवता है। गुरुजन भी देवता हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं और जीवन जीने का सलीका सिखा देते हैं, जिसके आधार पर हम कुछ सही निर्णय ले पाते हैं जीवन में और जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। वो गुरुजन, वो मार्गदर्शक भी देवता है। अतिथि भी देवता कहे गए। तो पुराने समय में अतिथि जो हुआ करते थे वो अलग ढंग से हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि बिना तिथि के वो आते थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ लेकर आते थे। और वो ऋषि मुनि होते थे जो लोगों को ज्ञान देते थे, तो उनको भी देवता कहा गया है। नीम का वृक्ष है, आंवले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, यह भी देवता है। अब ये बताओ कि स्थूल शरीर में है कि सूक्ष्म शरीर में है? मूलतः जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जहां तक बात है, देवताओं का इन बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि समोसे का इस बात से लेना देना नहीं है कि वो उड़ता है कि तैरता है। ठीक है, गुलाब जामुन एक मिठाई है। आप पूछो कि गुलाब जामुन उड़ता है कि तैरता है, तो गुलाब जामुन का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वो उड़ता है, वो तैरता है। उड़ भी सकता है, आप उसे उछाल दो तो उड़ जाएगा, या आप उसे गुलाब जामुन फ्लाइट में लेके चढ़ जाओ खाने के लिए, तो आप उड़ रहे हो तो वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो ये बात यहां पर थोड़ी सी आ जाती है। तो देवता आकाश में भी है, अंतरिक्ष में भी है, पृथ्वी पर भी है, स्थूल शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है। देवता दोनों में हो सकते हैं, स्थूल में भी हो सकते हैं, सूक्ष्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, बड़गद का वृक्ष है, फिर आपको नीम का वृक्ष है, आंवले का पेड़ है, तुलसी है, ये इन सबको हम देवता मानते हैं। इन सब की पूजा भी होती है अलग अलग त्योहारों पर। वट सावित्री पूजा में वट की, बड़गद का पेड़, वट वृक्ष की पूजा, फिर पीपल वृक्ष की पूजा, नीम और आंवले की भी पूजा की जाती है।
अक्षय तृतीया में आंवले की पूजा होती है। फिर इस तरह से नदियों की भी पूजा होती है, आरती होती है, पूजा होती है। तो यह सब उनके प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये देवता है, ये सभी देवता, हिमालय भी देवता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन देता है, जीवन देता है, लाइफ देता है आप सबको। तो जीवनदायिनी होने के कारण, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होने के कारण वह देवता है। तो देवता जो दान करता है, देवता की परिभाषा यह नहीं है कि वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। देवताओं के लिए यह नहीं बताया गया कि वो सूक्ष्म में रहते हैं, स्थूल में रहते हैं, कहां रहते हैं, नहीं। वो प्राणमय कोश में है कि अन्न में? अरे भाई, पंचमय कोश है, इसी से व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। संसार में जितने जीव हैं उन सब पंचमय, सब में पंचमय कोश है। संसार में जितने जीव हैं सब में पंचमय कोश है। तो यह पंचमय कोश से ही जीव का निर्माण होता है। तो जो अब जीव की जहां बात आ जाएगी, स्थूल शरीर की जहां बात आ जाएगी, वहां उसकी चर्चा होगी। लेकिन जब बात देवता की है तो देने वाला देवता कहलाता है। अब कुछ देवता स्थूल रूप में हमारे सामने प्रकट है, माता पिता, गुरुजन, वृक्ष, वनस्पति, इसलिए सबको शांति दी गई है। अग्नि भी देवता है स्थूल रूप में, स्थूल जगत में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक का देवता है अग्निदेव, जल। और फिर आकाश के देवता है सूर्य, चंद्रमा। फिर अंतरिक्ष के देवता है इंद्र और वायु। तो ये अंतरिक्ष के भी देवता माने गए हैं। तो इस प्रकार से देवता जो है 3 स्थानों में बताए गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। लेकिन देवता है कौन? देवता जो दान करने वाला है। इसलिए इस प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां, इस प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां जो हमारे जीवन को सफल बनाती हैं, हमें लाइफ सपोर्ट करती हैं, हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ऑल द नेचुरल पावर्स सपोर्टिंग योर लाइफ आर कॉल्ड देवता। जितनी भी प्रकृति की शक्तियां हैं, हां, लेकिन यह प्रकृति की शक्तियां हैं, यह ध्यान रखिएगा, यह प्रकृति के वशीभूत हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देवता भी 3 गुणों के वशीभूत होते हैं। देवता भी 3 गुणों के वशीभूत होते हैं, यह साफ साफ कहा है भगवान कृष्ण ने। तो देवता स्थूल शरीर में भी है, सूक्ष्म में भी है, और कारण में भी रहेगा जब स्थूल और सूक्ष्म में भी है तो। हां, लेकिन देवता जो है वो इसी बंधन में है, त्रिगुणी माया, त्रिगुणी प्रकृति के ही बंधन में है। 3 गुणों से परे नहीं है वो। 3 गुणों से परे तो मात्र वह ब्रह्म है। 3 गुणों से परे तो मात्र वह ब्रह्म है, ओनली ब्रह्म, नो वन एल्स, कोई दूसरा नहीं। तो इसीलिए जो देवता हैं उनको पहले हमें समझना है कि देवता का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि यह चीज ऐसे है। फिर प्रश्न, तो देवता सूक्ष्म शरीर में भी हो सकते हैं, देवता स्थूल शरीर में भी हो सकते हैं, देवता कारण शरीर में तो होंगे ही। जो देवता हमें दिखाई नहीं देते, हम अपने घर के पूर्वजों को भी देवता मानते हैं, पितरों को भी देवता मानते हैं, तो वह सूक्ष्म शरीर में विचरण कर रहे हैं। या बहुत सारे देवता जो कि सूक्ष्म शरीर में ही विचरण कर रहे हैं और सूक्ष्म लोक से ही हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मन भी देवता है। मन तो सूक्ष्म शरीर ही है ना, मन भी देवता है, मन को भी देवता कहा गया है। ठीक है, मन को भी देवता कहा गया है। ठीक, इंद्रियों को भी देवरूप माना गया है।
पशु पक्षियों को भी देव रूप माना गया है। उनमें कई पशु पक्षियों को हम देखकर उन्हें देवता रूप मानकर उन्हें जो है हम प्रणाम करते हैं। कई पशु पक्षियों को उनकी रक्षा करते हैं। तो देवता यह है। तो देवता का तात्पर्य, देवता दान देने से कोई देवता होता है, दान देने से कोई देवता होता है, प्रकाशित करने से कोई देवता होता है। ना कि देवता सूक्ष्म में भी हो सकते हैं, स्थूल में भी हो सकते हैं। ना कि देवताओं को हम इससे समझें कि वो स्थूल में है तो दिखाई क्यों नहीं, दिखाई देते हैं ना। क्या वट वृक्ष देवता नहीं? क्या नीम का वृक्ष देवता नहीं? क्या गौ माता देवी नहीं? क्या माता पिता देवता नहीं? क्या गुरुजन देवता नहीं? ये सब भी तो देवता ही हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि देवता दिखाई नहीं देते? आपने सारी अवधारणा टीवी सीरियल्स पे आपने ले ली है कि टीवी सीरियल्स में तो ऐसे दिखाए जाते हैं, वैसे दिखाए जाते हैं। छोड़ दो कैसे दिखाए जाते हैं, मूल तथ्यों को समझो। शास्त्र की मूल बातें इस विषय में क्या कहती हैं, निरुक्त कैसे परिभाषित करता है देवता को, यह समझना जरूरी है, यह अनिवार्य है। तो इसीलिए आप सभी से यही आग्रह है कि आप इस विषय को जरूर समझ पा रहे होंगे। और सूक्ष्म शरीर में भी देवता हो सकते हैं, स्थूल शरीर में भी देवता होते ही हैं, सूक्ष्म में भी होते ही हैं। तो कारण में क्यों नहीं रहेंगे? कारण भाई स्थूल और सूक्ष्म तो उसी का होगा ना जिसका कारण होगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उसी का बनेगा जिसका कारण शरीर होगा। जिसका कारण शरीर ना हो उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता और उसका स्थूल भी नहीं होता। उसका नाम ही कारण शरीर है। वो उसके होने से ही सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में आएगा, स्थूल शरीर भी अस्तित्व में आएगा। तो कुछ देवता सूक्ष्म रूप में आकाश में, अंतरिक्ष में वास करते हैं और कुछ देवता स्थूल रूप में पृथ्वी पर वास करते हैं। तो इसको लेकर संशयग्रस्त नहीं होनी चाहिए कि प्राणमय कोश में है, किसमय कोश में है। मनोमय कोश में तो बिल्कुल है, क्योंकि देवता भाव रूप है और मंत्र रूप है। देवता भाव रूप है और मंत्र रूप है। मंत्रों से उनकी उपासना होती है, उनकी साधना होती है, उनकी पूजा होती है। अग्निहोत्र से हम देवताओं को दान देते हैं। वो देवता जो बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, तो हम भी उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। तो अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं का दान, प्रकृति का दान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, इस प्रकार से ये सब चलता है। तो इसीलिए देवता दान देने वाला ही देवता है। हम इस विषय को समझ के आगे बढ़ें। तो अब हम अगर दूसरी बात की, एक तरफ तो हम ये जान ले कि देवता कौन, अब सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल में, हम सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लें, जाने। और सूक्ष्म शरीर स्थूल कारण को जानना है, पंचमय कोश को समझना है, तो यह आत्मज्ञान का विषय है, स्वयं को जानने का विषय है। तो जो स्वयं को जानने का विषय है उसे हम ध्यान योग से जानें। तो यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो जाएगा 20 अगस्त से। कुछ लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया है। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो विलंब ना करें, ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, जरूर ज्वाइन कर लें। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 अगस्त से शुरू होगा और फिर दर्शन का कोर्स भी शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपको स्वर योग का कोर्स मिलेगा। तो स्वर योग का जो कोर्स है वह भी आपको प्रारंभ हो जाएगा 2 सितंबर से। क्या इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं? आप मैसेज कर इसका डिटेल्स मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं और इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए स्वर योग अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म विद्या है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक विद्या है। ठीक, तो आप जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बारे में कभी मैं वीडियो बनाकर आपको जरूर इसका
इसकी पूरी चर्चा करूंगा कि इस चीज को हमें कैसे समझना है। तो ये स्वर योग का कोर्स और इस प्रकार से कोर्सेज चलेंगी। और यदि आपको इसी प्रकार की एस्ट्रो एनालिसिस करवानी हो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अग्निमय बुद्ध पुस्तक बौद्ध इतिहास पर और बौद्ध पतन के इतिहास पर यह पुस्तक है। और आप जो है बौद्ध संप्रदाय का पतन क्यों हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, उन सबकी चर्चा इस पुस्तक में है। कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। अमेजन पर उपलब्ध है, आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन 2-3 प्लेटफॉर्म पर यह ऑनलाइन सेल हो रहा है। आप इसे वहां से भी सीधा खरीद सकते हैं। अमेजन पे जाके भी आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी, वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यह हम तथ्य समझे। और अगर आपको वहां से नहीं लेना है तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपके टिप्पणी, आपके कमेंट्स, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। आपके कमेंट्स को भी देखेंगे। अनुज सिंह जी, संतोष कुमार जी, व्यास सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, गीता जी, पूनम सेठी जी, कन्हाई कुमार जी, सतीश मास्टर जी, एके त्यागी जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। विनोद के सूद, शिखर शर्मा, अमन कक्कर जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नरेंद्र माकुड़े जी, सविता नायक जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, फैक्टास्टिक, विष्णु चंद्र मौर्य, रतन सिंह जी, बहुत अभिनंदन आप सभी का। रतन सिंह, चितरंजन बरुआ जी, विनोद कुमार शर्मा जी, नत्थु सिंह जी, आशा रानी जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, फैक्टास्टिक। सर देवता दंड भी देते हैं क्या? सभी देवता दंड और आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? जी हां। क्यों? क्योंकि जब आप प्रकृति के अनुकूल कर्म नहीं करोगे, जब आप प्रकृति के अनुकूल नहीं रहोगे, प्रकृति का ज्ञान आपको पास नहीं है, आपको समझ नहीं है, और आप असुरों के समान, जो असुर हो गए हैं उनके समान असंतुलन पैदा करने वाले कर्म करोगे, जिससे कि समाज में, प्रकृति में, जीवन में असंतुलन पैदा हो, तो ऐसा असंतुलन पैदा करने वाले आप अगर कर्म करोगे तो देवता आपसे रुष्ट होते हैं और उनकी वो दंड नहीं देते। उनका जो दान आपको मिलना चाहिए वैसे वो दंड नहीं देते। उनका दंड यही होता है कि उनका जो दान आपको मिलना चाहिए, उनसे जो लाभ आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। फिर बस इतना ही, वो आपको पनिश करेंगे, दंड देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति का सारा सिद्धांत है कर्म फल का। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अब उस फल में बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा, दुखदाई ही होगा। ठीक है, तो देवता विशेष रूप से आपको कोई दंड नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, उनसे जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलना बंद हो सकता है, उसमें कमी आ जाएगी, बस ये हो जाएगा। लेकिन वो दंड देने, दंडदाता की तरह बन जाएंगे नहीं। प्रकृति का अपना सिद्धांत है और उस सिद्धांत के अंतर्गत ही आपको अपने कर्मों के फल के रूप में दंड मिलेगा। उसका माध्यम देवता बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। हिमालय देवता है, कई लोग ट्रैकिंग करते हैं तो ऊपर तक पहुंचने हैं, कई मृत्यु को प्राप्त तो कई हर के वापस लौट आते हैं। क्या हमारी क्षमता अनुसार देवता कृपा करते हैं? हमारी क्षमता अनुसार देवता नहीं कृपा करते। हिमालय देवता इसलिए है कि हिमालय जो है हमें, हमारे वातावरण और हमारे मौसम को नियंत्रित करता है। हिमालय जो है इस राष्ट्र की रक्षा करता है, सबसे पहला रक्षक है। विदेशी ताकतों से वो रक्षा करता है। आज के समय में हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हिमालय को पार करके भारत भूमि में प्रवेश करना आसान नहीं था, तो वह रक्षा करता था। दूसरा, हिमालय से कितनी नदियां निकलती हैं,
जो इस भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। इस कारण से हिमालय देवता है। तीसरा, हिमालय अपने अंदर बहुत ही औषधीय जड़ी बूटियों को, रेयर स्पेसीज ऑफ हर्ब्स अवेलेबल इन हिमालय, वेरी रेयर स्पेसीज। ग्लेशियर जो है वो दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, लेकिन हिमालय वास्तव में ग्लेशियर है, जबकि वो मिडिल ऑफ द अर्थ है। वह ना तो नॉर्थ पोल में है, ना उत्तरी ध्रुव में है, ना ही दक्षिणी ध्रुव में है। वो बीच में होने के बाद भी बहुत बर्फ है वहां पर। तो हिमालय का मतलब है बर्फ का पहाड़, हिम का मतलब है बर्फ। तो कई नदियां निकलती हैं, कई जड़ी बूटियां मिलती हैं, कई औषधीय गुणों को धारण करने वाली जड़ी बूटियां। शिलाजीत का बहुत बड़ा स्टोर हिमालय में पाया जाता है, और दूसरी कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से, इस कारण से हिमालय को देवता कहा गया है। ठीक है, कोई उस पर ट्रैकिंग कर रहा है, वो लौट क्या, अभी भाई पर्वत है, पहाड़ है, ट्रैकिंग करोगे तो गिरने का डर तो रहेगा, ठंड भी लगेगी बहुत, क्योंकि पूरा ग्लेशियर है, ग्लेशियर रेंज के अंतर्गत आता है हिमालय। तो अगर जाओगे बर्फीली क्षेत्र में, मई के महीने में भी वहां बर्फ रहती है, जबकि इस मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी होती है, तब भी वहां बर्फ होती है। तो आप वहां जाओगे, ट्रैकिंग करोगे। हाँ, हिमालय नाराज होता है जब प्रदूषण फैलाते हैं, आप प्लास्टिक फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। ये लैंडस्लाइड क्यों आ रहे हैं ज्यादातर? ये लैंडस्लाइड हिमालय में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स जो है इसीलिए आते हैं क्योंकि छेड़छाड़, पहाड़ों के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ होने से इसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वह पर्वत है और हमारा बहुत कुछ लाभ करता है। और हिमालय की नदियों से यह जो पूरा गंगा यमुना का जो प्लेन है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन वर्ल्ड, इस पृथ्वी की सबसे उपजाऊ भूमि में से मानी गई है गैंगटिक प्लेन। और गंगा नदी ही नहीं, कई नदियां निकल रही हैं, गंडक है, सरयू है, कई नदियां निकल रही हैं जो कि इस भूमि को उपजाऊ बनाती है, गैंगटिक प्लेन को बहुत ही रिच बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, गंगा के मैदान को। ठीक है, हर तरह की फसल को पैदा करने की क्षमता देती है, हर तरह की फसल। गंगा के मैदान के क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, आप वहां जाके पता करो, यूपी में चाहे बिहार में, जो नियरेस्ट हैं, जो बहुत दूरी पर हैं या अलग अलग हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो नज़दीक है, और खासकर दक्षिणी क्षेत्र में गंगा के जो लगते हैं, वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है। ठीक है, तो इसलिए जो है यह सब हिमालय के कारण हो पाता है। इसलिए हिमालय इतना कुछ दे रहा है तो वो देवता है, उसे भी देवता रूप में माना गया है। गुरु और ईश्वर में लोग कहते हैं गुरु बड़ा है, अपना मार्गदर्शन करे। गुरु और ईश्वर में गुरु बड़ा है क्योंकि गुरु ही बताता है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसलिए गुरु बड़ा हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि गुरु ही ईश्वर की सही सही पहचान कराता है कि वास्तव में ईश्वर किस स्थिति में है। ईश्वर को हम चमत्कारी कोई पुरुष समझ के बैठे हैं जो ऊपर आसमानों में बैठा है, ठीक है ना, वो जो अब्राहमिक विचारधारा है उसके अनुसार, तो बहुत सारे हिंदू समाज के लोग भी ईश्वर को उसी हिसाब से मानना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उनको सही पहचान नहीं होती है। तो गुरु का काम है ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वरीय स्थिति को सही से पहचान करवाना, और तुम्हारे घट के भीतर है, तुम्हें ये जना देना, तुम्हें बता देना, सर्वव्यापी तुम्हारे घट के भीतर, सब घटवासी। तो उसको वो बता देता है और कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कृष्ण अर्जुन को यही तो दे रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, अपने शिष्यों को यही तो प्रदान किया। ठीक, तो इसीलिए गुरु बड़ा हो जाता है, और वो स्वयं आत्मस्थित, ईश्वर स्थित होने के कारण उसमें वो सामर्थ्य भी होता है, तो इसलिए गुरु बड़ा हो जाता है। चलिए।
वो सही सही ज्ञान कराता है। कोई नहीं जान सकता शिव कौन है, शिव कौन है कोई नहीं जान सकता जब तक गुरु ना जना दे। तो शिव को आप देवता समझते रहोगे, कोई पहाड़ों में कहीं बैठा हुआ, लेकिन उसका तत्व रूप क्या है नहीं जान पाते हैं। तत्व रूप नहीं जाना काकभुसंडी ने। ठीक, चलिए विनोद कुमार जी। असुरों और देवता के मध्य युद्ध से क्या अभिप्राय है? यही अभिप्राय है कि कुछ शक्तियां हैं जो संतुलन बना के रखती हैं और कुछ शक्तियां हैं जो संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। ये जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी देवता हैं। जब ये संतुलित हैं, जीवन में कुछ संतुलन इनका बना रहे, तो यह देवता। असंतुलन जहां बढ़ता है वहां असुर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक है अग्निदेव और एक है भस्मासुर। तो जो रसोई में भोजन बन रहा है जिस अग्नि से, वो अग्निदेव हैं। जो आपको ताप दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं और आपका भोजन भी पका रहे हैं, तो वो अग्निदेव हैं। लेकिन जब वह अग्नि प्रचंड ज्वाला बनकर कोई किसी का घर जला दे, तो वो भस्मासुर है। तो जहां संतुलन है, जहां नियंत्रण है, वहां देवता है, और जहां संतुलन बिगड़ गया वहां असुर है। असुर मतलब जिनका कोई सुर नहीं है, सुर मतलब संतुलन। ठीक है, तो देवताओं को सुर कहा गया है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है देवताओं को भी दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें यह विषय समझकर चलना चाहिए। तो चलिए, तो देवताओं का काम है दान देना, असुरों का काम है छीन लेना, आपसे आपकी खुशियों को छीन लेना, आपको बिगाड़ देना, आपको गलत रास्ते पे ले जाना, आपके जीवन के संतुलन को खराब कर देना। यह असुरों का कार्य है। तो आसुरी शक्ति भी हमारे साथ प्रकृति में काम करती रहती है। हमारे जीवन, हमारी मन बुद्धि पर आसुरी शक्ति भी काम करती रहती है। तो देवताओं का काम जहां है आपके जीवन को संपन्न करना, आपके जीवन में दान करना, आवश्यक तत्वों का, वस्तुओं का उपलब्ध करा देना। प्राकृतिक रूप से हमें बहुत कुछ मिलता है। यह स्वस्थ शरीर भी हमें मिलता है प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, तो यह जो है हमें समझना है। तो देवताओं का और असुरों का यह स्वरूप है। आसुरी शक्तियां जो असंतुलन पैदा करती हैं जीवन में। कोई व्यक्ति जीवन में आ गया जिसने असंतुलन को बढ़ा दिया, तो वह असुर हो गया। कोई व्यक्ति जीवन में आ गया जिसने संतुलन बना दिया, तो समझो वो व्यक्ति भी देवता है। कोई व्यक्ति जीवन में आया जिसने कि संतुलन बिगाड़ दिया, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सब बिगाड़ दिया, तो वह असुर हो गया। और कोई आया जिसने संतुलन बना दिया, तो वह देवता हो गया। आजकल बहुत गुरु बदनाम हो रहे हैं। बदनाम होना एक अलग विषय है, गुरु होना एक अलग विषय है। बहुत गुरु बदनाम हो रहे हैं, तो अब देखिए आपको कहां से अध्यात्म मिलता है। ठीक है, आप अपने ज्ञान पर, अगर आपका फोकस सही है, आप लेने जाते हो माया, और माया जग ठगनी कहाए, तो गुरु जी भी ठगना शुरू कर देते हैं आपको। आप तो माया लेने गए हो ना, आप कौन सा ज्ञान लेने गए हो। लेकिन अगर आपकी खोज ज्ञान से होगी, ज्ञान की होगी, और आपको मतलब अगर ज्ञान से होगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गुरु आपको ठग नहीं पाएगा। अगर आपका उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना है, आप ज्ञान प्राप्त करोगे। और नाम होना, बदनाम होना, यह एक अलग विषय है।
कई ऐसे सच्चे गुरु हुए जिनको कई तरीके से प्रारंभ में बदनामी भी झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में उनका नाम भी हो गया। ठीक है, तो आप अगर ज्ञान से मतलब रखेंगे, यही तो समस्या है ना, लोग ज्ञान से मतलब नहीं रखते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पे कहीं पर मेरा कोई कार्यक्रम था, तो वहां पर मैं कार्यक्रम में गया, तो वहां जो कार्यक्रम था बड़ा कार्यक्रम था, वहां पर बहुत बड़े लोग और हाई प्रोफाइल लोग, और जिसको हम कह सकते हैं कि हायर सोसाइटी या फिर बहुत अमीर लोग, ऐसे लोगों की सभा थी और वहां मुझे बोलने का मौका मिला। तो वहां पर किसी ने निमंत्रण दिया था, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं चला गया। ठीक है, लेकिन वहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग थे, उन्होंने कहा मुझे, मतलब कि मुझे ऐसा कहा ना कि भाई हमारी सभा है, हम आपका और प्रोग्राम करवाते। उनका कहने का ढंग शालीनतापूर्वक था, लेकिन जो उनका विषय था वह जो है बड़ा ही विचित्र था। विचित्र कहने का मतलब कि किसी गलत बात को भी आप बड़ी शालीनता से कह जाएं, लोग कह जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने उस ढंग से बात को कहा, लेकिन अब इससे जाहिर यह होता है, इससे प्रकट यह होता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। ये जो आपने प्रश्न तो कर दिया कि आजकल बहुत गुरु बदनाम हो रहे हैं, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण क्या है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग थे, सारे के सारे अरबपति करोड़पति लोग थे, सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर हम आपका प्रोग्राम और अच्छे से करवाते, लेकिन जो है, मतलब कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मुझे अनाउंस करके कहा हो, अपने आप में बातचीत करते करते कह दिया, उससे उनकी सोच प्रकट हो जाती है। लेकिन आप बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। मुझसे उन्होंने कहा कि आप बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। हाँ, अगर यही कोई किसी दो चार नाम लिए, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कुछ प्रसिद्ध लोग हैं और कुछ ऐसी संस्थाओं से जिनके 800 आश्रम वाली जो संस्थाएं होती हैं ना, वो तो उनके वो प्रसिद्ध है बहुत, तो अगर उनको हम बुला ले तो भीड़ अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन आप तो प्रसिद्ध नहीं हैं, तो फिर लोग आपको सुनने के लिए आए, ये आसान काम नहीं है कि आपको लोग सुनने आए, क्योंकि आप प्रसिद्ध नहीं हैं। तो अब जो है उन्होंने ये बात कही कि अब देखिए, आपको मतलब किससे है, आपको मतलब ज्ञान से नहीं है। वो बड़े संतुष्ट से, कार्यक्रम जो हुआ उससे वो बड़े सेटिस्फाई थे, बाकी हाँ बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन कुल मिलाकर समस्या यह है कि आपके पास प्रसिद्धि नहीं है। आपको बहुत सारे लाखों और मिलियंस में लोग आपको जानते नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। हाँ, आपने जो शिक्षा दी, आपने जो बातें बतलाई योग के विषय में जो बतलाया, वो बहुत कम लोग समझा पाते हैं, बतला पाते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन साथ में उनकी समस्या ये है कि आप अगर प्रसिद्ध होते तो हम आपका कार्यक्रम बड़े स्तर पे करवाते और अपने आप भीड़ आ जाती, क्योंकि बिजनेसमैन लोग हैं, वो उसी हिसाब से सोचेंगे। तो अब यहां पर, अब मैं प्रसिद्ध नहीं हूं, मैं प्रसिद्ध होने की कोई जल्दबाजी भी नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करता हूं कि मैं बहुत अचानक से वायरल हो जाऊं। मैं अपनी तरफ से कोई ट्राई नहीं करता हूं, कोई कोशिश नहीं करता हूं। सिंपल यहां आता हूं, लाइव कर देता हूं, और जो है आपका वीडियो चैनल। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मुझे प्रसिद्धि मिले या मुझे सफलता मिले। कुछ कुछ संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं ही हैं जो गलती से अपने आप को धार्मिक समझती हैं और गलती से अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ लेती हैं। मैं तो उनको ब्रह्म ज्ञान को खुली चुनौती दे देता हूं यहां पर कि भाई तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है तो आओ सामने, चर्चा करो, बताओ कैसा ब्रह्म ज्ञान है। तो उनके यहां से कोई उत्तर नहीं आता। प्रमाणित करो कि शास्त्र संबद्ध ढंग से ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारे पास। तो तथाकथित शिष्य जो है आपस में ही एक दूसरे को ब्रह्म ज्ञानी कहकर संतुष्ट हो रहे होते हैं। तो वही बात है कि गधे और ऊंट जो है आपस में ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं।
उष्टायांच विभूषितानि गीतम गायन्ति गर्धवा परस्पर प्रसन्नेसु अहो रूप अहो ध्वनि। ऊंट जो कह रहे थे कि वाह तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है, गधों को कह रहे थे, ढेंचू ढेंचू जो करते, गधे कह रहे तुम कितने सुंदर हो, बहुत सुंदर सजे हुए हो। ऊंटों की शादी हो रही थी, तो आपस में ही एक दूसरे को ज्ञानी ज्ञानी कहकर, ब्रह्म ज्ञानी कहकर संबोधित कर कर वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये चैनल आगे बढ़े और मेरी प्रसिद्धि हो, मैं सफल हो जाऊं। उनके लिए बहुत बड़ा दाग हो जाएगा अगर मैं सफल हो जाऊं या कुछ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं सफलता के, वो मेरे पैरामीटर्स नहीं हैं। उन्होंने जो पैरामीटर बना रखा है कि ऐसे सफल माना जाएगा, बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत फॉलोवर आ गए तो वो जो है सफल माना जाएगा। नहीं, मैं ये सोच के नहीं चलता हूं, ऐसे कोई सफल नहीं होता। बाकी बदनामी, नाम होना, बदनाम होना, यह सब प्रारब्ध के वशीभूत है। आप सकारात्मक वस्तु, विषय वस्तु को ग्रहण कीजिए। आप ज्ञान से मतलब रखिए। आप ज्ञान से मतलब रखेंगे तो गुरु, सही में आपको सही गुरु मिल जाएंगे, सही लोग आपको मिल जाएंगे। नहीं तो प्रसिद्ध होने की जो वासना है, लोक वासना, तो यह भी कई बार, हां ठीक है, प्रसिद्धि होने से कई लोगों तक संदेश जाता है। कई सिद्ध महापुरुष हुए, सच्चे योगी हुए जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रसिद्धि उनके लिए बस एक माध्यम थी, ना कि उपलब्धि। प्रसिद्धि उनके लिए एक माध्यम थी, ना कि उपलब्धि थी। वो प्रसिद्धि को उपलब्धि नहीं समझते थे, वो प्रसिद्धि को उपलब्धि नहीं समझते थे कि हमने कोई सफलता प्राप्त कर ली, बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो वो नाम बदनाम से ऊपर होकर, स्पष्टवादी होकर अपना कर्म करते थे। तो इसीलिए हमें यह बात समझना है, प्रसिद्धि मिलना, नाम होना, बदनामी होनी, प्रारब्ध के वशीभूत बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, अगर आप बुनियादी चीजों को, जो बुनियादी चीजें हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। मैं बताऊं, बहुत सारे गुरु लोग किस ट्रैप में फंसते हैं। एक ऐसी एक महारानी थी, उसके पति की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई और वो रानी बन गई। वो रानी बन गई, और रानी बन गई तो उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इस रूप में व्यक्त किया कि मैं बहुत चरित्रवान हूं, मैं बहुत ब्रह्मचारी हूं। लेकिन फिर उस रानी का प्रेम प्रसंग अपनी सेनापति से चल पड़ता है। तो रानी की बहन टोकती है उसे कि तुमने तो विवाह ना करने का, या फिर किसी पुरुष के साथ कोई संबंध या प्रसंग, प्रेम प्रसंग में ना पड़ने का निर्णय लिया था, फिर तुम ये कैसे कर रही हो। उसने कहा कि तुम भी मेरी जरूरतों को समझो, मैं अकेली रानी चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी रहती हूं, और साथ ही मुझे प्रेम की भी आवश्यकता है। तो उसकी बहन ने उसे समझाया कि अगर ऐसी बात है तो अपने आप को इतना अधिक ब्रह्मचारी या अपने आप को इतना अधिक दिखाने की क्या आवश्यकता थी। अपने आप को बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल बनाकर आपने प्रदर्शित किया ताकि लोगों का सिंपैथी ले सको। तो बहुत सारे गुरुजी लोग बहुत बड़ा साधु और बहुत सिद्ध पुरुष, जबकि सिद्धि जो वास्तव में सिद्ध पुरुष होते हैं, बड़े सामान्य लोग की तरह दिखते हैं, और कब अपनी सिद्धि का प्रयोग कर जाए आम लोगों को पता भी न चले, और वो अपनी सिद्धि का प्रयोग कर लेते हैं जहां आवश्यकता है। व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि वो उनकी योग सिद्धियां होती हैं। हां, व्यर्थ प्रदर्शन करने जो योग सिद्धि नहीं है, जो सिद्धि औषधि, 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। तो जिनकी सिद्धियां तंत्र से आ रही हैं, जिनकी सिद्धियां औषधि से आ रही हैं, या बाहरी या भूत विद्या से आ रही हैं,
भूत प्रेत विद्या से, वहां से सिद्धियां आ रही हैं, तो वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन योग सिद्ध कभी प्रदर्शन नहीं करता, वो तो बस प्रयोग कर देता है, जहां प्रयोग करना होगा कर देगा। आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन जब प्रदर्शन होता है, गुरुओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को उस लेवल पे प्रदर्शन करना शुरू कर देते कि हम बहुत बड़े चरित्रवान, बहुत बड़े ब्रह्मचारी, बहुत वो है हम, और फिर बेचारे खुद परेशान होते हैं। जबकि उनको चाहिए था कि मनुष्य को जीना सिखाएं और हर तरह से जीना सिखाएं। इसीलिए जब आप हठ योग शास्त्रों को पढ़ोगे तो स्त्री पुरुष के संबंधों को भी चर्चा में लिया गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग कहेंगे कि भाई योग शास्त्र में ये बात लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो जजमेंटल वे में नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मानव को दिशा मिलनी जरूरी है, उनका मार्गदर्शन आवश्यक है। योग का उद्देश्य मार्गदर्शन देना है, जीवन को सही ढंग से जीना। और यह जो विषय है, काम का विषय जो है, यह भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहां पर जितने लोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सब काम से ही उत्पन्न हो रहे हैं, वह सब मैथुनी सृष्टि का ही अंग है, चाहे वो कितना भी ढोल बजाते रहें। जो ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचर्य का ढोल बजा रहे हैं, उनके माता पिता ने कैसे उनको जन्म दिया। तो कई बार हम बहुत ही गैर व्यवहारिक बातें शुरू कर देते हैं, और ये गुरु जी लोग अपने आप को, और उनकी गलती नहीं है, दुनिया भी वैसी ही है, लोग भी वैसे ही हैं। तो गुरु जी को क्या आवश्यकता कि वो इतना प्रदर्शन करें कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा बाबा टाइप हूं, मैं तपस्वी हूं, फलाहारी। अरे तुम जो हो, जैसे हो वैसे प्रस्तुत करो अपने आप को, तुम जिस तरह से हो वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करो। तुमने जो जाना है वो बताओ, सिखाओ। लेकिन गुरु बनने की वासना सबसे बड़ी चीज है, गुरु बनने की वासना। तो जो गुरु बनने की वासना है ना, आजकल गुरु बनने की लोगों की वासना होती है कि लोग मुझको अपना आदर्श माने, आइडियल माने। तो आप आदर्शवाद में कहीं ना कहीं फंसते हो, और क्योंकि लोगों को इस माध्यम से गुलाम बनाना भी बड़ा आसान होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आदर्शवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार आप अगर आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक से आप विचार नहीं कर पाते, तो आप इसमें धोखा खाते हैं आदर्शवाद के चक्कर में। आदर्शों का अनुसरण करो, आदर्शों को अपनाओ, लेकिन वादी मत बनो। आदर्शवादी कहने का मतलब कि हार्डकोर, जो मतलब कि कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ पे चले जाना। वादी बनने से अपने आप को बचा लो। तो कई बार गुरुजी लोग जानते हैं कि लोगों को ये सब बातें सही लगती हैं, इनको हम आदर्श के नाम पर, आइडियोलॉजीज के नाम पर हम बड़ी बड़ी बातें देकर हम यूज कर लेते हैं। इसीलिए कई धार्मिक संस्थाओं में जहां पर इस तरह का खेल चलता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कि आप ऐसे ही लोगों पर विश्वास करते हो और उन्हीं को अपनी जमीनें देते हो आश्रम बनाने के लिए। कभी और बढ़िया से इस पर चर्चा कर ली जाएगी कि बहुत सारे गुरु बदनाम क्यों हो रहे हैं। अरे ऐसा नहीं कि, एक बात तो मैं आपको और बता दूं, ऐसा मत सोच लेना कि जो बदनाम हो रहे हैं वही गलत है। कई हैं जो बदनाम नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ चल रहा है उनके आश्रम में। लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बतलाते हैं कि यहां पर ऐसा चल, और यूट्यूब पर भी कई वीडियोस ऐसे बनी हैं, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, वो सुना रहे हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो इसीलिए भुक्तभोगी हैं कई बुरी तरह से। मैंने एक ऐसा ही चैनल देखा यूट्यूब पर, एक संस्था के खिलाफ, बहुत बड़ी संस्था, शहर शहर में उसके आश्रम और सेंटर हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह उसके आश्रम बने हुए उस संस्था के। और उसके कुछ फॉलोअर हैं जो भुक्तभोगी हैं, और वो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस पर अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हमारे साथ इस संस्था में ऐसा ऐसा हुआ और वहां ऐसा ऐसा होता है। तो चैनल चला रहे हैं वो, तो आप संस्थाओं से जुड़ जाते हो, समस्या यहीं पर तो हो जाती है। तो इसलिए जो है
हाँ, कोई संस्था अच्छी भी काम कर रही है तो संस्थाओं से जुड़ना, मैं ये नहीं कहता संस्थाओं से जुड़ना गलत बात है। आप अपने विवेक का कितना प्रयोग करते हैं और आपका लक्ष्य कितना स्पष्ट है कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो मिलेगा आपको। वैसे लोग भी मिल जाएंगे, जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजोगे वो मिलेगा। नॉक द डोर, इट विल बी ओपन फॉर यू। आस्क, इट विल बी गिवन। आप जो खोजोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप माया ढूंढोगे तो फिर मायावी ही मिलेंगे। ठीक है, कई मायावी हैं जो बदनाम हो चुके हैं, कुछ मायावी बदनाम हो ही नहीं रहे हैं। राजनेताओं का भी समर्थन है उनके पास। ठीक है, तो चलिए ये सब चलता रहता है, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आज है, पहले भी ऐसा था, पहले भी ऐसा था, आज ही नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। तभी रावण आया, तभी काल नेमी बना, तभी जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा जटिलो मुंडी लुंचित केश। फिर ऐसे कबीर की वाणी में और कई जगहों पर तुलसीदास जी भी ऐसे गुरुओं का वर्णन करते हैं। तो हमें सावधान और विवेक से जागृत होकर चलना चाहिए, समझना चाहिए। राजूपाल जी, गुरु भक्ति जी, फैक्टा सर, सत्य को कोई परखता नहीं, सत्य परखता है सबको और फिर साथ देता है उनका। इसलिए ऐसे जो सोचते हैं वो वहीं से पराजित हो चुके हैं। हाँ, चलिए। लवकुश वर्मा जी, सर ना दुनिया ढोंगी बाबाओं को चलाती, ना ढोंगी बाबा उन्हें, मुझे तो लगता है कोई और ही विचारधारा इनडायरेक्टली उनको रूल कर रही है। होता है ये सब। चलिए ठीक है, इस विषय पे कभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब ऐसे विषयों पे चर्चा करो तो कुछ लोगों को समस्या भी होती है, कमेंट करते हैं, कुछ दूसरा ही कमेंट करना शुरू कर देंगे कि आपको ये सब चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आपको उनसे परेशानी है, दुश्मनी है, क्या निकाल रहे हो। तो उनको जो है कुछ इस तरह की चर्चा वो मेरे साथ शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको बुरा लग जाता है। लेकिन समस्या तो है समाज में, गुरु बनने की एक वासना है कि सारी दुनिया मुझे गुरु जी बोले, मेरे पैर छुए। तो ऐसी भी वासना से लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण भी वो बहुत तरह के आडंबर करना शुरू करते हैं, बहुत तरह का दिखावा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा जटिलो मुंडी लुंचित केश, काशाई अंबर बहुकृत वेश, पश्यन अपीच न पश्यति मूढ़ा। जटिलो मुंडी लुंचित, कुछ लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं, कुछ मूंड मुंडा लेते हैं। जटिलो मुंडी लुंचित केश, लुंचित केश कर लेते हैं, मतलब ताकि वो जटा बन जाती है ना, बालों के बाल बढ़ा लेंगे तो जटा ऐसे बन, तो जानबूझकर जिनका जटा नहीं भी बनती वो बना लेते हैं, कुछ वो लगा लेते हैं, कोई दूध लगाते हैं जिससे कि जटा बाल चिपक जाते हैं। लुंचित केश, इसी को लुंचित केश कहा है आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र में। काशाय अंबर, काशाय वस्त्र धारण कर लेते भगवा, केसरिया, काशाय अंबर बहुकृत वेश, और काशाय वस्त्र धारण करके बहुत तरह के वेश बनाते हैं। यद्यपि काशाय वस्त्र तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं भी धारण करते हैं, लेकिन ये कोई बाहरी वेश कोई पहचान नहीं है। इसी को कबीर साहब ने कहा वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। दिखावे से बचो, आडंबर से बचो, चमत्कार का जो दिखावा करते हैं। और आजकल कुछ संस्थाएं, वो जो बाबा जी जिनका स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ मच गई थी, जहां 100 लोग मारे गए वहां पर, तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी डराते थे। और भी ऐसी संस्थाएं, एक संस्था जो कि बहुत पहले वो घोषणा किया कि 1970 में दुनिया खत्म होगी, फिर उन्होंने घोषणा किया कि नहीं सन 2000 में दुनिया खत्म होगी, फिर उन्होंने दावे के साथ कहा देखो वो समय आ गया, 2012 आ गया और होने वाला है अभी। ठीक है, फिर 2036 की भी अनाउंसमेंट शुरू कर दी जब 2012 नहीं हुआ। तो हम उन, अब साइंटिफिकली समझा दो, लॉजिकली समझा दो कि कैसे 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी चीजें चलती हैं। तो ऐसे भय से ना डरे, ऐसी चीजों से ना प्रभावित हों, और यथार्थ ज्ञान, जीवन क्या है, जीव क्या है,
इसको समझने का प्रयास करें, ना कि इस सब चीज़ों से प्रभावित होकर आप, ये सब बस तरीका है लोगों को बांधने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग, और ऐसे लोगों को प्रसिद्धि चाहिए कि उनको पता है कि हम गलत हैं, तो अब उनको उनका गलत प्रमाणित ना हो और उनका गलत लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, गलत बात को भी स्वीकार कर लिया जाए। तो प्रसिद्धि अगर खूब होगी तो कुछ लोग प्रसिद्धि के कारण स्वीकार करेंगे कि भाई इतने लोग जुड़े हैं ना। कुछ लोग भेड़ चाली होते हैं, भेड़ चाली मतलब भीड़ को देखकर वहां पहुंचते हैं। इतने जैसे मैंने अभी कहा ना कि भाई एक महानुभाव ने मुझसे कहा कि अगर आप बहुत प्रसिद्ध होते तो हम आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाते, जबकि वो कार्यक्रम करवा सकते थे और प्रचार कर सकते थे लोगों में, लेकिन ये जानते हैं प्रसिद्धि, प्रकृति कोई भी चीज देती है ना किसी को तो कीमत लेती है। मैं बहुत प्रसिद्ध लोगों से मिला हूं, प्रसिद्ध गुरुओं से मिला हूं, और मैंने देखा है उनकी निजी जिंदगी में झांक कर वो कीमत चुका रहे होते हैं, प्रसिद्धि की भी कीमत चुका रहे होते हैं। प्रकृति ऐसी किसी को कुछ दे नहीं देती, कीमत लेती है प्रकृति। सबसे बड़ी व्यापारी यह संसार, यह प्रकृति सबसे बड़ी व्यापारी है। आप कहते हो ना भाई प्रेम, प्रेम व्यापार नहीं होता, अध्यात्म इस प्रकृति के सिद्धांत में सब कुछ व्यापार ही है। इससे बड़ी दयालु कोई नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई दयालु नहीं, और प्रकृति से बड़ा कोई क्रूर भी नहीं है। प्रकृति कितना क्रूर हो सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन प्रकृति से बड़ी कोई दयालु भी तो नहीं है, फिर कितनी दयालु हो सकती है यह भी बताना मुश्किल है। तो प्रकृति, आप प्रसिद्धि चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको वहां सब ऐसी चलता है, प्रकृति में बस यही चलता है, लेन और देन। ठीक, तो यह सब है। तो अगर कोई प्रसिद्ध होता है, अचानक से प्रसिद्ध होता है, कीमत चुकानी पड़ती है, उस प्रसिद्धि की भी कीमत देनी पड़ती है। तो इसीलिए अनावश्यक रूप से प्रसिद्ध होने में मैं विश्वास नहीं करता। प्रारब्ध से कुछ प्राप्त होना होगा तो वो होता जाएगा, समय आने पर अपने आप ही हो जाएगा, होता जाएगा। लेकिन यथार्थ ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा पाए, यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ बात है वो हम लोगों तक पहुंचा पाए, अंधविश्वासी बातें नहीं, जबरदस्ती की आइडियोलॉजिकल बातें नहीं। जीवन लोगों का सरल हो तो खाना कैसे खाना चाहिए ये भी जानना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, विचार, हमारे विचार, थॉट्स प्रोसेस कैसे चलता है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। वो विद्या भी सीखनी चाहिए, मनोविज्ञान की विद्या। इसीलिए कोर्सेस लाए गए हैं, ध्यान योग, स्वर योग पर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसी कारण से कर रहे हैं, ताकि प्रकृति कैसे कार्य कर रही है आपके साथ आप और गहराई में समझ पाओ। हाउ द नेचर इज वर्किंग विथ यू, ये आपको और स्पष्ट रूप से समझ पाए। इसलिए स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन के ये कोर्स, और आगे हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन करें सेक्स एजुकेशन पर, जिससे कि युवाओं को, न्यू जनरेशन को मार्गदर्शन मिले, एक डायरेक्शन मिले, एक दिशा मिले उन्हें। तो इस उद्देश्य से इस पर भी कार्य धीरे धीरे चल रहा है, बहुत फास्ट नहीं चल पा रहा है, तो कार्य इस पर भी चल रहा है। लेकिन कोशिश रही है कि 2025 तक जरूर ऐसे किसी कोर्स को हम ला पाए। हमने कहा था 2024 में ही लाने की, लेकिन लग नहीं रहा कि 2024 दिसंबर तक हम इस कोर्स को लॉन्च कर पाएंगे, लेकिन 2025 तक तो जरूर, क्योंकि इस पे कार्य चल रहा है और ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, संवेदनशील है। तो इस कारण से इस कोर्स को लाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आएगा जरूर कुछ ना कुछ। तो इसलिए आप प्रतीक्षा करें तो जीवन बेहतर हो लोगों का। ठीक है, जबरदस्ती की भक्ति और जबरदस्ती की आइडियोलॉजिकल बातें कर कर आप उनको जीवन से दूर कर देते हैं, लोगों को आप लाइफ से दूर कर देते हैं। और कई लोग ये जो आश्रमों से जुड़कर बेचारे बहुत पछताते भी हैं। कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ लोग का स्वार्थ पूर्ति होता तो चुप रहते हैं। चलिए ठीक है,
यही हाल है निर्मल बाबा का, आश्रम का था। यही है, प्रसिद्धि से चलता है। 1000 लोग अगर कहेंगे कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आप भी सोचोगे कि भाई सूरज पश्चिम से ही निकलता होगा, और पूरब का नाम पश्चिम कर दोगे, ठीक ना। तो हुआ में बहुत ताकत होती है। तो हुआ में शक्ति होती है भाई, भीड़ में ताकत होती है। भले ही आप मैं ये तो कह रहा हूं कि हमें भीड़ चाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन भीड़ में ताकत होती है कि वो आपसे अपनी बात मनवा ले, ठीक। और जब हजारों लोग कहते हैं तो आपको लगने लग जाता है भाई ऐसा ही होगा। वही बात की पंडित जी से जो है बकरा छीनने के चक्कर में अभी योगी जी पार्लियामेंट में यही कहानी सुना रहे थे, लेकिन ये कहानी कई जगह लागू हो, वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से सुना रहे थे। एक पंडित जी को यजमान ने बकरा दे दिया दान में, बकरी दे दी दान में। अब वो बकरी का दूध पीने के लिए दी, पंडित जी बेचारे दूध पीते थे बकरी का। बकरी का दूध बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक है। तो अब जो बकरी दे दी, अब बकरी लेके जा रहे थे, 4 चोरों ने सोचा कि भाई इनसे बकरी ली जाए, हमें तो इसका मांस खाना है। अब चारों ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ बोले कि भाई ये तुम एक कुत्ता लेकर, ये गधा लेकर, कांधे पे गधा टांग के जा रहे हो। अब 4 अलग अलग जगह पे बोलने लगे गधा गधा गधा। तो अब पंडित जी को लगा कि भाई सही में गधा है क्या, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। सारे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, सारे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तो लोगों की हालत ऐसी हो जाती है। तो जो जिसको झूठ का प्रचार करना है, झूठ का प्रचार होता है, क्योंकि झूठ का प्रचार करने वाला जानता है कि झूठ का अस्तित्व प्रचार पे ही टिका होता है। झूठ का अस्तित्व प्रसिद्धि पे ही टिका होता है, झूठ का अस्तित्व प्रचार पे ही टिका होता है। वो ये भली भांति जानते हैं, इसलिए झूठ का प्रचार आवश्यक होता है। सत्य इस बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि सत्य को पता है कि झूठ कितना भी प्रचारित हो जाए, लेकिन जैसे सूर्य और चांद छिप नहीं सकते, वैसे मैं सत्य होकर कभी छिप नहीं सकता, मैं सामने आ ही जाऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि झूठ का बहुत प्रचार होने से बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद तो हो ही जाता है, उनको नुकसान तो होता ही है। ठीक है, उनको नुकसान तो फिर होता ही है ना, क्योंकि भाई झूठ के चक्कर में वो पड़े थे। तो सत्य अपनी प्रसिद्धि की चिंता बहुत नहीं करता है। हाँ ठीक है, प्रसिद्धि एक माध्यम हो सकती है, ना कि प्रसिद्धि जीवन का उद्देश्य। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोक वासना में प्रसिद्धि को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। खूब पब्लिसिटी होना, खूब प्रसिद्ध होना, मैं फेमस होना चाहता हूं, ये एक पैरामीटर बन जाती है कि ये दिस इज द एक सक्सेसफुल लाइफ की यही परिभाषा है कि आप बहुत फेमस हो गए। नहीं, किसी का फेमस हो जाने से, कई फेमस लोग बेचारे सुसाइड करके मर जाते हैं। ठीक है, कई फेमस लोग हैं कुछ उटपटांग काम कर जाते हैं, फेम संभाला नहीं जाता उनसे, प्रसिद्धि पचा नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रकृति अगर प्रसिद्धि देती है तो कीमत लेती है, बिना कीमत लिए वो आपको प्रसिद्धि नहीं देती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध होना कभी कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रसिद्ध होना एक साधन जरूर है, तो मैं इसे साधन के रूप में देखता हूं, न कि लक्ष्य के रूप में। और सच में अपने जो लोग मुझसे मिले हैं, अभी मैंने पीछे कुछ बातें कही थी गुरु के ऊपर, मैंने कुछ बोला था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि लोग शिष्य जो है गुरु को कुछ ऐसे मानते हैं। कमेंट किया कि आप अपने लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि मुझे भी गुरु बनना है, तो मैं जो हूं शिष्य समाज से अपने मन मर्जी का काम करवा सकूं। जैसे कि ये कहा जाता है ना कि भाई गुरु, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैंने चर्चा में लिया था इस विषय को, कि आश्रमों में कहा जाता है कि कुछ बढ़िया हो गया तो गुरु की कृपा थी, और कुछ बुरा हो गया तुम्हारे कर्मों का फल था। तो जो बढ़िया हुआ वो भी तो कर्मों का ही फल रहा होगा। तो इस तरह से कुछ किया जाता है। तो मैं इसी विषय पे बोल रहा था, तो किसी महानुभाव ने कमेंट कर कर लिखा कि आप अपने लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो यही मान के चल रहे हैं कि जैसे बाकी गुरु लोग हैं, मैं भी उसी तरह का प्रचार कर रहा हूं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा।
ठीक है, कभी मैं स्पष्ट कर दूंगा। कई बातें हैं, कई ऐसे फॉलोअर हैं मेरे जिन्होंने ध्यान योग को अभी पीछे एक बहन जी हैं, उनकी उम्र अभी 40-45 वर्ष की होगी। वो कई प्रकार की दवाइयां खाती थी। उन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया और कोर्स को अच्छे से फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। 1 महीने बाद वो कहती है कि मेरी कई दवाइयां बाहर निकल गई अलमारी से। मैं तो अलमारी दवाइयों से भरी होती थी, लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया है, गुरुजी आपकी कृपा हो गई और मैं जो है सारी दवाइयां मेरी छूट गई। तो ऐसे वो मुझे बोलने लगी। मैंने कहा कि मैंने कौन सी कृपा की तुम्हारे ऊपर, क्या चमत्कार कर दिया? प्रकृति अपना कार्य कर रही है। ठीक है, हाँ, होती हैं चीजें, होती है, हीलिंग एनर्जी होती है। कुछ लोग हीलिंग एनर्जी को बाय बर्थ लेकर आते हैं, कुछ प्रारब्ध अपनी साधना से कुछ चीजों को लेकर आते हैं, प्रारब्ध से। ठीक है, तो यह सब चीजें होती हैं, लेकिन इनको वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। लेकिन चमत्कार का प्रदर्शन करना, चमत्कार के दावे करना और गुरुजी रक्षा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह के अनेकों दावे जो होते हैं, उन दावों के चक्कर में हम भ्रमित हो जाते हैं। तो और फिर जो है बढ़िया हो गया, तो इस तरह की ठीक है चीज़ें की जाती हैं, आश्रमों में चलता है। अब आश्रम ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है ना, सारे आश्रम लगभग इसी तरह से चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक नई शुरुआत मैंने की है, हम लोग को नए ढंग से चलना है और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना है। गुरु कृपा या गुरु चमत्कार होता भी है कि नहीं भी होता है, कब कब ये हो सकता है, कब कब नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, कभी हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। जरूरी है ये चर्चा करना, ताकि लोगों को इंसाइट मिले, समझ मिले। और खासकर ये जो ध्यान योग का कोर्स करते हैं, कई लोग मुझसे हीलिंग भी लेते। मैं अब हीलिंग का भी अपना एक तरीका होता है, प्रोफेशनली मैं हीलिंग नहीं देता हूं, हाँ, लेकिन लोग हील होते हैं। कभी किसी को लगता है कि इसको बहुत आवश्यकता है तो दे देता हूं, प्रकृति वहां सपोर्ट कर रही होती है तभी देता हूं। तो अब यह जो हीलिंग का भी एक अपना व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था में काम करती है, वैज्ञानिक ढंग से काम करती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, हीलिंग देना कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक ढंग से चीजें काम करती हैं। चलिए, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर स्थित है क्या? जी हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर एक वीडियो बनाया, पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस विषय पर। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और आप जो प्रश्न पूछते हैं उन पे चर्चा। तो यह भी आज का भी प्रश्न किसी का प्रश्न ही था, तभी मैंने इस विषय को आज चर्चा में लिया। तो इसी के साथ विराम देके कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।